एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8.3 के जो है ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता रखा था आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ होगी, और मैंने यहाँ भी ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है, तो आप इस चीज़ को देख लो। इसमें कितना क्या देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन लेंगे और इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर देखो, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखो फिर टेन और कॉट को हमने क्या करा, टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन कर लिया। सिमिलरली उसी तरह से हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, उसी तरीके से कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और सेक थीटा और कॉसेक थीटा रह गया, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। बस यही तीन फॉर्मूले का इसमें यूज़ करना है। कहने के लिए वैसे तीन है, लेकिन तीन का आप जस्ट अपोजिट कर दो तो टोटल 6 फॉर्मूला हो गया, तो इसी फॉर्मूले का इसमें यूज़ करना है। देखते हैं, तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इवैल्यूएट करना है, मतलब सॉल्व करना है हमें। इसके वैल्यूज़ निकालने हैं। इसके फर्स्ट के टोटल जो है वो 4 पार्ट्स है। ठीक है, चारों पार्ट को इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट है इसमें साइन 18 डिग्री बाय में कॉस 72 डिग्री। देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कभी इसका कॉम्बिनेशन रहेगा ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा। आप देखो 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री, तो इस दोनों को अगर आप सम करोगे तो ये 90 डिग्री ही होगा। तो करना क्या है, इन दोनों में से किसी एक को आपको चेंज कर देना है। कैसे, देखो ये जो ऊपर में जो फॉर्मूला लिखा है उसी फॉर्मूले से आपको करना है। साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है। देखो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो साइन 18 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले को चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, आप चाहे तो नीचे वाले को भी चेंज कर दो, या फिर ऊपर, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है बस। ठीक है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या करा, ऊपर वाले को चेंज कर दिया, सिर्फ साइन 18 डिग्री को मैं चेंज कर दिया। तो साइन 18 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 72, क्योंकि 90 डिग्री में से अगर 72 जाएगा तो 18 ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम 18 को लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72, और बाय में क्या हो जाएगा, जो सेम है वही लिख दो आप, कॉस 72 डिग्री। ठीक है, कॉस 72 डिग्री। अब देखो आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो मतलब साइन और यहाँ पर जो वैल्यू होगा वही होगा, यहाँ पर 90 माइनस थीटा, जो यहाँ पर थीटा का वैल्यू होगा वही यहाँ पर भी है, कॉस थीटा। तो सिमिलरली देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा होता है, तो कॉस और थीटा की जगह पर 72 है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, कॉस 72। देखो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री इक्वल टू कॉस 72 डिग्री, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और बाय में यहाँ पर है आपका कॉस 72 डिग्री। अब ये दोनों आप यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 1, तो 1 हो गया इसका आंसर। आप देखो मैंने क्या करा यहाँ पर, ये तो पहला तरीका हो गया, और ये इसमें मैंने क्या करा, साइन 18 डिग्री को चेंज करा। हम साइन कॉस 72 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो तो साइन दोनों में से लेकिन किसी एक को ही चेंज करना, ये चीज़ ध्यान रखना। ऊपर वाले को मैं सेम रहने देता हूं, और नीचे में क्या है, कॉस, तो कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकता हूं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री में से अगर 18 माइनस करोगे आप तो 72 ही होगा। तो कॉस को मैंने 72 डिग्री को मैंने लिख दिया बस 90 माइनस 18। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन 18 डिग्री, और नीचे में आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस 90 माइनस यानी कि साइन, और थीटा की जगह पर कितना है 18 डिग्री, तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या इतना आ गया, 1 आ गया। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, तो बस ध्यान ये रखना है जो दोनों में से किसी एक को ही आपको चेंज करना है। ठीक है, तो मैंने आप कोई भी तरीके से कर सकते हो, दोनों में से कोई भी, दोनों ही करेक्ट है, तो आंसर आपका 1 आएगा। ठीक है, इसका अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट में है, सेम उसी तरीके का है, tan 26 डिग्री। तो इसमें से क्या करूँ, मैं किसी एक को चेंज कर लेता हूँ। मान लो मैं ऊपर को ही चेंज कर लेता हूँ, नीचे ऊपर वाले में, तो tan हो जाएगा, और ये इसको मैं 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री में से अगर 64 डिग्री जाएगा तो 26 होगा। 90 डिग्री में से अगर 64 डिग्री जाएगा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से अगर 64 डिग्री जाएगा तो 26 डिग्री ही होगा। ठीक है, 90 डिग्री में से 64 डिग्री, बाय में मैं इसको सेम रहने देता हूँ, कॉट 64 डिग्री। अब देखो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। यहाँ देखो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, कॉट 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर 64 डिग्री है, और बाय में कॉट 64 डिग्री, ये दोनों कैंसिल होके
1 आ गया। तो इसका भी आंसर 1 हो गया। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट भी इसका हो गया। इसको भी आप दो तरीके से बना सकते हो, कॉट 64 डिग्री को भी चेंज कर सकते हो। तो ये कॉट 64 डिग्री को अगर आप चेंज करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 90 माइनस 26 आ जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा यानी कि 10 26 डिग्री, दोनों कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। इसका थर्ड पार्ट मैं बताता हूँ। थर्ड पार्ट जो है इसका ये रहा। तो थर्ड पार्ट में है cos 45 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर लो, चाहे तो इसको चेंज कर लो, चाहे तो इसको चेंज कर लो। देखो इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो 90 डिग्री होगा, 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री यानी कि 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, सिंपल सा है। तो इसमें जब भी कभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा 90 डिग्री के ही फॉर्म में होगा, और उन्हीं दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना होगा। जो हो सकता है कभी 4 का पेयर आ जाए, अगले क्वेश्चन में है तो उसमें 4 का पेयर आएगा, तो उसमें हम हर किसी को चेंज नहीं कर सकते। जो 2 का पेयर होगा 90 डिग्री आएगा, उनमें से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, तो ये देखो मैं क्या करता हूँ, इसी को चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर 40 जाएगा तो 48 ही होगा, और माइनस में साइन 40 डिग्री, इसे हम सेम छोड़ देंगे क्योंकि दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे। अगर दोनों को चेंज करेंगे तब तो सवाल सॉल्व होगा ही नहीं। तो देखो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। cos 90 माइनस, देखो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है 42, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइन 42 डिग्री, और माइनस में साइन 42 डिग्री सेम है ना। अब ये दोनों कैंसिल होके कितना आ जाएगा, ये आ गया 0, तो 0 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आप चाहे तो इसमें साइन 42 डिग्री को भी चेंज कर सकते हो, तब भी आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ में क्या है, कॉसेक 31 डिग्री और सेक 59 डिग्री। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। ठीक है, तो हम कॉसेक को चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, चाहे इसको चेंज कर लो। देखो इन दोनों को भी अगर आप प्लस करेगो ना 59 डिग्री और 31 डिग्री को, तो ये 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कॉसेक 90 डिग्री और माइनस 59 डिग्री। आप देखो 90 डिग्री में से अगर 59 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 90 में से अगर 59 गया तो ये कितना बचेगा, 31 ही बचेगा। और हमें यही 31 को मैंने 2 पार्ट में लिख दिया है बस, है ना, 90 के कॉम्बिनेशन में, और माइनस सेक 59 डिग्री, से आप सेम रहने दो। ठीक है, अब देखो कॉसेक 90 माइनस 59, तो ये कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो ये आ जाएगा सेक, और थीटा की जगह पर क्या है 59, तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये दोनों कैंसिल होके कितना आ जाएगा 0। तो इसका भी आंसर 0 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी। अब हम इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है शो दैट, इसके भी 2 पार्ट है। शो दैट आपको शो करना है ये जो दिया हुआ है इसके, ये जो है 1 के बराबर है। तो इसमें भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें अब देखो जो 90 के जो कॉम्बिनेशन है उन 2 को आप, इसमें देखो 4 है ना, तो 4 में से 2 को आपको चेंज कर लेना है। तो देखो यहाँ पर है 1048 डिग्री और 1042 डिग्री। देखो ये 1048 डिग्री और 1042 डिग्री, अगर इन दोनों को अगर आप सम करोगे तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो है 1023 डिग्री और 1067 डिग्री, इन दोनों को अगर आप सम करोगे तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का होगा। तो मतलब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेना। ये जो मैंने नीचे लाइन बना रखा है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दूंगा और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग की ये दोनों का चेंज कर देता हूँ। नहीं तो आप स्टार्टिंग इन दोनों का चेंज कर दो, लास्ट के दोनों का, किसी को भी चेंज कर दो आप, आंसर आपका वही आएगा। तो देखो 1048 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, मैं लिख सकता हूँ 1090 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ठीक है, 90 में से 42 जाएगा तो 48 होगा, और मैं उसी तरह से यहाँ भी लिख देता हूँ 1090 डिग्री और माइनस 23 को क्या लिख सकता हूँ मैं 67 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर 67 जाएगा तो 23 ही बचेगा। ठीक है, बस मैंने 23 को चेंज कर दिया, 90 के फॉर्म में लिख दिया। 90 माइनस 67 तो 23, 90 माइनस 42 तो 48। मैंने क्या कहा, 4 है तो सिर्फ 2 को चेंज करना है, 2 को मैंने चेंज कर लिया इन दोनों को। अब ये दोनों को मैं सेम उतार दूंगा, इंटू 1042 डिग्री और इंटू 1067 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LHS
क्योंकि LHS को मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, LHS से मैं चल रहा हूँ। इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है, ठीक है, नहीं तो आप इक्वल टू 1 करके आप ये भी कर सकते हो, है ना, नहीं तो आप LHS से लेकर के चल सकते हो। तो देखो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, cot थीटा, तो ये आ जाएगा आपका cot 42 डिग्री इंटू में tan 90 माइनस थीटा यानी कि cot 67 डिग्री, और इंटू में ये एज इट इज लिख दो tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है। अब देखो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता रखा है cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 होता है, या फिर आप देखो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है, और यही है, इसमें देखो थीटा सेम होना चाहिए। तो देखो cot थीटा और tan थीटा, थीटा दोनों का 42 डिग्री है, तो इन दोनों को आप एक साथ लिख सकते हो, है ना, ऐसे लिख दो आप cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, इसको मैं ऐसे अलग लिख देता हूँ, और इसको ये जो दोनों रह गया ये और ये, इसको भी लिख देता हूँ मैं, तो cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मेट आ गया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट, दोनों का थीटा सेम है, इधर भी थीटा सेम है, तो इसका भी वैल्यू 1 और मल्टीप्लाई में इसका भी वैल्यू 1, ठीक है। अगर इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1, और ये 1 जो है इक्वल टू RHS के बराबर है। तो हमने क्या करा, शो कर दिया, दिखा दिया, तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो क्योंकि LHS इक्वल RHS आपको प्रूव करना था, है ना, तो ये LHS 1 आया, RHS कितना आया, दोनों बराबर आ गया, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसका जो है ना 2 का सेकेंड पार्ट भी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो सेकेंड पार्ट भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इसमें क्या है, इसमें है आपका जो cos 38 डिग्री, इसमें भी देखो आप कॉम्बिनेशन, इसमें माइनस है बस, देखो cos 38 डिग्री और cos का देखो cos 52 डिग्री, है ना। इसमें क्या करना है, देखो इसमें जो है आपको यहाँ पर बीच में माइनस दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों पार्ट को मैं चेंज कर देता हूँ, ये दोनों को मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये दोनों को चेंज करूँगा मैं तो ये आपका जो है साइन के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, दोनों साइन के फॉर्म में आ जाएगा, और इधर दोनों साइन के फॉर्म में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखो मैं भी आपको बताता हूँ। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ आपको cos कितना 90 डिग्री और माइनस 52 डिग्री, ठीक है, cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इक्वल टू 38 हो जाएगा, और इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर 38 जाएगा तो 52 होगा, और 90 में से 52 जाएगा तो 38 होगा, ठीक है। और इन दोनों को सेम रहने दो आप, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से देखो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा की जगह पर 52 है तो 52 डिग्री, और इंटू में cos 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, तो साइन 38 डिग्री, ठीक है, माइनस में साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री। अब ध्यान से देखो दोनों तरफ बराबर है, और ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस है, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों कैंसिल होकर के कितना आ गया, 0 आ गया। और इसमें आपको सेकेंड पार्ट में इक्वल टू 0 ही प्रूव करना था, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, इक्वल टू 0 ही प्रूव करना था। तो LHS से हम यहाँ पर चल रहे हैं, LHS से, ठीक है, तो ये इक्वल कितना आ गया, RHS के, ठीक है। इधर जो है ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 इसमें आपको प्रूव करना था, तो ये पूरा मैंने LHS से हम यहाँ पर चले, और इसमें से 2 को मैंने चेंज कर दिया और 2 को मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट कट गया, देखो साइन 52 डिग्री, इधर भी है साइन 52 डिग्री, इधर साइन 38 डिग्री, इधर भी साइन 38 डिग्री है, और बीच में माइनस है, यानी कि ये वाला टर्म, ये वाला पूरा जो टर्म है ये प्लस में है और ये वाला टर्म माइनस में है, तो दोनों कैंसिल होकर के 0 आ गया, और ये 0 जो है RHS के इक्वल है, तो आप लिख सकते हो LHS इक्वल RHS, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसी वीडियो में बता रखा है आपको, और आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा।
तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।